प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक योगेश राठौड़ आज आपको गणित का 8वीं का 1.1 का प्रश्न नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने पहला प्रश्न देख लिया है। आज हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं, सवाल बोर्ड में लिखा हुआ है, इसे हल करते हैं। पिछले सवाल में हमने किया था कि हमने पद निकाले थे पहले, इसमें भी हम पहले पद देखेंगे। पद कितने हैं इसमें हम देखते हैं। गुणा वाले को एक ही पद मानते हैं, तो ये हमारा हो गया पहला पद, ये हो गया हमारा दूसरा पद और ये हो गया हमारा तीसरा पद। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला पद है उसमें भी 2/5 है और तीसरे पद में भी 2/5 है, तो हम इन्हें क्रम विनिमयता नियम से आगे ला सकते हैं। तो हम इनको पहले को और तीसरे पद को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 2/5 गुणे -3/7 प्लस 1/14 गुणे 2/5। इस पद को हम कहाँ ले आए, आगे ले आए। अब दूसरे पद को हम पीछे ले जाएंगे, इसको तीसरे नंबर पे ले जाएंगे। -1/6 गुणे 3/2। इस नियम को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता नियम। इस नियम का नाम है क्रम विनिमयता नियम। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 2/5 और 2/5 है। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखें, इसे अगर हम कॉमन ले, इसे हम एक बड़े कोष्टक में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक नियम और लग रहा है, तो 2/5 को हम कहाँ ले आते हैं, बाहर ले आते हैं। इसे हम वितरता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरता का नियम। पहले सवाल में हमने ये पढ़ा है। हम 2/5 को आगे ले आते हैं। अब यहाँ पर 2/5 चला गया, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ पर -3/7। यहाँ पर भी 2/5 चला गया, तो यहाँ पर क्या बता प्लस 1/14 गुणे 1। और बाहर जो हमारा है इसे हम भी हल कर सकते हैं। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, यानी ऊपर बचा हमारा -1 और नीचे 2 गुणे 2। फिर हम इसे हल करते हैं आगे। इस नियम का नाम क्या था अपना, वितरता का नियम। यहाँ लिख देंगे वितरता नियम से। ये हो गया हमारा वितरता का नियम। अब हम देखते हैं इसका इसमें गुणा करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 3/7 ही आएगा और यहाँ पर प्लस का 1/14। इसे हल करते हैं तो माइनस का 1/4। अब हम 2/5 को ऐसे ही लिखेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम, लघुत्तम। तो 7 और 14 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 14, नीचे आ जाएगा 14। अब 7 का पढ़ा 2, 14 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, और 2 में 3 का पढ़ा करेंगे तो 6, माइनस का 6। यहाँ पर 14 में 14 का भाग देंगे तो विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 1। इसे और आगे हल करते हैं। 2/5 आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं बोर्ड आपकी सुविधा के लिए। -2/5 और इसे हल करते हैं आगे। माइनस का 6 और प्लस का 1। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, लेकिन बड़ा चिन्ह क्या आएगा है, माइनस का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस। तो माइनस का 5/14 और बाहर हमारा माइनस का 1/4। कोष्टक घटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा गुणा का चिन्ह। अब यहाँ पर 5 से 5 कट गया, तो ये आया 1। अब 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 और बटे में क्या है 14, और पीछे क्या है माइनस का 1/4। इनका फिर हम लघुत्तम लेंगे, और 14 और 4 का अगर लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 28। क्या आएगा 28। 14 में 28 का भाग देंगे तो 2, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, 4 में 28 का विभाजित करेंगे भाग देंगे तो आएगा 7, 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7, लेकिन ये भी का है माइनस का।
और ये हमारा जो 5 हमने काटा था, यहाँ पर जो 1 आया था, ये भी क्या था, माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 4। अब माइनस का 4 और माइनस का 7 हम देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4 और 7 कितना हो जाएंगे, 11/28। लेकिन जो हमारा चिन्ह है वो क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस में है, बड़ी संख्या भी माइनस में है। तो हमारा उत्तर आएगा इसका -11/28। ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम किसी संख्या को हम अगर सीधे तरीके से बताएं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यानी कि धनात्मक संख्या को हम ऋणात्मक बनाएंगे और ऋणात्मक संख्या को हम धनात्मक। लेकिन अगर इसको परिभाषा के रूप में देखें तो योज्य प्रतिलोम वो होता है कि अगर किसी संख्या को जोड़े उसके योज्य प्रतिलोम में तो उसका उत्तर आना चाहिए 0। अगर हम किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ते हैं तो उसका उत्तर कितना आना चाहिए, 0। अगर किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर 0 आता है तो वह उसका योज्य प्रतिलोम है। अब हम देखते हैं दूसरे का पहला सवाल। योज्य प्रतिलोम, हमें इसका क्या याद करना है, योज्य प्रतिलोम। पहले है 2/8। 2/8 का योज्य प्रतिलोम निकालना है हमें, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था प्लस का माइनस हो जाता है। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 2/8। क्योंकि देखते हैं आप क्यों हो जाता है, मैंने अभी बताया था कि इन दोनों को अगर जोड़े तो इनका उत्तर 0 आना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। अब देखते हैं 2/8 और यहाँ पर प्लस करेंगे किसको, माइनस के 2/8 को। अब प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 2 मतलब 0। 0 में 8 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0, यानी कि 0। यानी कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 2/8। इसका हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है माइनस का 5/9। अभी मैंने आपको समझाया है कि माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यानी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक बनाएंगे और ऋणात्मक संख्या को धनात्मक। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 5/9। इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 5/9। क्यों होगा, अभी मैंने आपको समझाया था कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 0। तो इनका दोनों का योग होना चाहिए 0। तो अपने पास है 5/9 प्लस का 5/9। अब इसे आगे हल करते हैं तो 9 में 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। ऊपर अगर सेम संख्या हो, एक जैसी संख्या होती है नीचे, तो ऊपर भी एक जैसे अपन उतार सकते हैं। प्लस का 5, तो माइनस का 5 में से प्लस का 5 जाएगा तो 0 में 9 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0। यानी कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 5/9। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे का ही तीसरा देख रहे हैं। निम्नलिखित में से योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो माइनस का 6/-5। तीसरे में हमें दे रखा है माइनस का 6/-5। अब दोनों माइनस में है तो हम माइनस से माइनस काट सकते हैं, यानी कि ये हो गया 6/5। अब 6/5 का हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना है। तो कितना आएगा बच्चों, 6/5 का योज्य प्रतिलोम, ये प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस में। हाँ बिल्कुल सही। तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 6/5। अब 6/5 का प्लस माइनस का 6/5 हम करते हैं तो मैंने भी बताया था अगर एक जैसी संख्या हो तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो प्लस का 6 और माइनस का 6,
ये हो जाएगा अपना 0 प्लस माइनस माइनस, तो अपना हो जाएगा 0/5 मतलब 0। अब इसका हम चौथा देखते हैं। चौथा कहा गया है 2/-9। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी माइनस का चिन्ह बटे में नहीं रहता है, तो हम इसे कहाँ ले जाएंगे ऊपर। इसमें -1 का दोनों में गुणा करके हम इसे ऊपर कर सकते हैं। मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 2/-9 को हम लिखेंगे -9/2। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2/9 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 2/9, 9/2, क्योंकि -9/2 को अगर हम जोड़ते हैं प्लस के 9/2 में, तो नीचे तो 2 ही आ जाएगा, ऊपर -9 प्लस 9 मतलब 0/2 यानी कि 0। आया होगा आपके समझ में। अब क्वेश्चन नंबर इसका एक और बचा है, पांचवा, दूसरे का पांचवा, 19/-6। जैसा अभी हमने किया, इसको हम कहाँ ले जाएंगे माइनस को ऊपर, तो माइनस का 19/6। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये माइनस में है तो इसका हम क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा प्लस का 19/6। अब इसे हम हल करते हैं, तो माइनस का 19/6 और प्लस का 19/6, नीचे एक जैसा है तो 6 ही आ जाएगा। माइनस का 19 और प्लस का 19 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 0, तो 0/9 यानी कि अपना उत्तर आ गया 0। हमने आज प्रश्न नंबर 2 किया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है हमारा, x का मान दिया गया है 11/15 पहले सवाल में, और दूसरे में दिया गया है -13/17। इसके लिए हमें सत्यापित करना है, सत्यापित करने के लिए दिया गया है ना, तो हम लिखते हैं, पहले सवाल उतार लेते हैं कि हमें सत्यापित क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न दिया गया है, हमें जो सत्यापित करना है माइनस का x दिया है कोष्टक के अंदर हमें, और बराबर में दिया है x, और x का मान हमें कितना रखना है पहले सवाल में 11/15। जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है 11/15। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमको जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर हमको रखना है उसका मान 11/15। तो हम इसे हल करते हैं, हम सवाल फिर उतार लेते हैं। अब हम यहाँ पर माइनस का माइनस कोष्टक माइनस का माइनस x की जगह कितना लिखना है 11/15, और यहाँ पर भी x के कितना लिखना है 11/15। अब आपको दिखता है और हम पता भी है माइनस से माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 11/15 और इधर भी 11/15, तो ये हमारा सत्यापित हो रहा है। अब इसी का हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न वही हमारा माइनस का x जो सत्यापित करना है बराबर x, ये दिया गया है। अब यहाँ पर x का मान हमें कितना रखना है, इस सवाल में हमें x का मान रखना है -13/17। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, पिछले सवाल में हमें प्लस का दिया गया था 11/15, इस सवाल में हमें दिया गया है -13/17। तो जो हमें कहा गया है हमें वही मान रखना है। हम इसे हल करते हैं, माइनस दे रखा है और कोष्टक के अंदर माइनस का x है बराबर x। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, पहले x की जगह कितना रखना है, एक माइनस और है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, उस सवाल में केवल हमें मान रखना था, लेकिन यहाँ पर माइनस तो है, इसका माइनस तो है जो हमने सवाल में दिया, उसके अलावा एक हमें -13/17 का भी माइनस दिया गया है, तो हमें पूरा उतारना पड़ेगा। और x की जगह भी हमें क्या दिया गया है -13/17। ठीक है बच्चों, अब आगे हल करते हैं। पहले हम अंदर वाला कोष्टक हल करते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 13/17, और यहाँ पर भी हमारा -13/17। अब आप देख रहे हैं
ये माइनस यहाँ पर भी है, तो -13/17 बराबर -13/17। ये हमारा सत्यापित हो चुका है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। कल हम नए वीडियो में चौथा प्रश्न हल करेंगे।